हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम सिलिकॉन का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। 3 टॉपिक के बारे में एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहला होगा हमारा सिलिकॉन रबर, देन सिलिकॉन ऑयल, उसके बाद सिलिकॉन ग्रीस। तो ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2 मार्क्स के लिए। तो 1 पेज में ही हम इसका आंसर कंप्लीट करेंगे और वेरी इजी टॉपिक है। जितना हम इसका डायग्राम वगैरह है, स्ट्रक्चर वगैरह है, वो जस्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। सारे वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे इस चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक। यहाँ पे स्क्रीन में आप डायग्राम देख सकते हो रबर का। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, वही आपका सिलिकॉन रबर है। तो इसी के बारे में हम लिखेंगे, पॉइंट्स में आपको लिखना है इसका आंसर। तो सबसे पहला, सिलिकॉन रबर लंबी श्रृंखला वाले पॉलीमर या बहुलक होते हैं। तो ये लंबी श्रृंखला वाले पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर मैंने आप लोगों को बताया था, जब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट आपस में मिलकर कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। तो यही सिलिकॉन एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। इसी प्रकार सिलिकॉन रबर भी लंबी श्रृंखला वाले पॉलीमर होते हैं। सेकंड नंबर का पॉइंट है, इनकी श्रृंखलाओं के मध्य क्रॉस लिंकिंग पाया जाता है। ये जो इनकी लंबी श्रृंखला पाई जाती है, उनके बीच बीच में क्रॉस लिंकिंग पाया जाता है। इनकी श्रृंखला में 6000 से 6 लाख सिलिकॉन यूनिट होती है। मतलब इतने सारे सिलिकॉन यूनिट मिल करके पॉलीमर बनाते हैं सिलिकॉन रबर का। तो इसकी श्रृंखला में काफी सारे सिलिकॉन यूनिट जो है वो जुड़े होते हैं। ये CH3 के बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है। पॉलीमराइजेशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इसके जस्ट पहले वाला, जब हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था। हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट को एक यूनिट से जो है वो जोड़ते जाते हैं और लंबी श्रृंखला बनाते हैं। वही आपका पॉलीमराइजेशन कहलाता है, मतलब बहुलीकरण की क्रिया। बहुलीकरण के समय KOH भी डाला जाता है। यहाँ पर बहुलीकरण क्रिया में श्रृंखला और तथा क्रॉस लिंकिंग ग्रुप के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसमें क्रॉस लिंकिंग ग्रुप होता है। तो थोड़ा सा सावधानी बरत करके हम जो है वो पॉलीमराइजेशन का यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। सिलिकॉन रबर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 200 घंटे तक तथा 540 डिग्री टेम्परेचर 90 घंटे तक सहन कर सकते हैं। सो गाइस, सिलिकॉन के बारे में मैंने आप लोगों को इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज होती है कि ये लो एंड हाई टेम्परेचर दोनों को काफी टाइम तक ये झेल सकते हैं। सिलिकॉन मतलब सहन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम 200 घंटे तक इसे 400 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं तथा 540 डिग्री टेम्परेचर पर 90 घंटे तक रखते हैं, तो भी ये इस टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। तो काफी स्ट्रांग होते हैं ये टेम्परेचर के मामले में सिलिकॉन रबर। तो देखिए क्या क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहला तो काफी सारे टॉयज, डॉल्स वगैरह बनाने में सिलिकॉन रबर का यूज किया जाता है। जेट एयरक्राफ्ट के जोड़ों को बंद करने में भी सिलिकॉन रबर का यूज किया जाता है। स्पोर्ट्स वियर, फुट वियर, इलेक्ट्रॉनिक, अब देख रहे हो रबर है, तो रबर के तो काफी सारे यूज है सिलिकॉन रबर के। तो फैक्ट्रीज में काफी ज्यादा सिलिकॉन रबर का यूज किया जाता है। फूड स्टोरेज प्रोडक्ट बनाने में काफी सारे प्रोडक्ट बनते हैं इस सिलिकॉन रबर के द्वारा। तो ये तो हुआ गाइस यूजेस ऑफ सिलिकॉन रबर। तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स के ही आते हैं। तो इतना भी आंसर आप लिखते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपके सिलेबस में जितना है, आपके बुक में जितना है, मैं केवल उतना ही बताऊंगी, एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो चलिए हम सेकंड नंबर का देखते हैं, सिलिकॉन ग्रीस। सिलिकॉन ग्रीस क्या होते हैं? आप लोगों ने वैसलीन देखा हुआ है, वैसलीन के समान ही होते हैं ग्रीस, सिलिकॉन ग्रीस। सिलिकॉन ग्रीस बनाने के लिए सिलिकॉन ऑयल को कार्बन ब्लैक या बारीक SiO2 के साथ मिश्रित करते हैं। तो सिलिकॉन ग्रीस कैसे बनाते हैं? सिलिकॉन ऑयल को कार्बन ब्लैक के साथ मिलाते हैं, या फिर उसमें हम सिलिकॉन ऑक्साइड भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से सिलिकॉन ग्रीस का फॉर्मेशन होता है। सिलिकॉन ग्रीस वैसलीन जैसे पदार्थ होते हैं। ग्रीस आप लोगों ने देखा ही हुआ है, तो वैसलीन टाइप, जैसे वैसलीन होता है चिपचिपा, उसी टाइप से ये सिलिकॉन ग्रीस होते हैं। ये -40 डिग्री सेल्सियस पर भी ठोस में परिवर्तित नहीं होते। मतलब अगर हम लोग इसको -1 डिग्री सेल्सियस पे भी रख दें तो भी ये जल्दी से ठोस में परिवर्तित नहीं होते। अगर हम पानी को रख देंगे फ्रीज में, -1 डिग्री पे अगर पानी को रख देंगे तुरंत बर्फ बन जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन हम ग्रीस को भी रखते हैं तो वो जल्दी से सॉलिड नहीं होते हैं। 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी द्रवित नहीं होते हैं। अगर हम इसे 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी गर्म करें तो भी ये जल्दी से पिघलते नहीं है। तो इस प्रकार से इसकी प्रॉपर्टीज है। देखिए यूजेस क्या क्या है।
हाई टेम्परेचर तथा हाई स्पीड पर कार्यरत बाल बियरिंग में स्नेहक के रूप में, एरोप्लेन में स्नेहक के रूप में, तो काफी जगह ग्रीस का यूज किया जाता है। ये तो है गाइस सिलिकॉन ग्रीस, पूरा थ्योरी पार्ट है गाइस, इसलिए मैं आप लोगों को नॉर्मली पढ़ के ही बता रही हूँ, तो समझाने लायक कुछ भी नहीं है। आप जस्ट इसे नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। जितना समझाना था मैं आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बता चुकी हूँ सिलिकॉन के। अब चलिए सिलिकॉन द्रव के बारे में हम देख लेते हैं। सिलिकॉन तेल या सिलिकॉन ऑयल के नाम से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, डाई मेथिल डाई क्लोरो सिलिकॉन को 22% HCl के जली विलयन को एक पंप में मिलाकर हीट एक्सचेंजर में कांच के छल्ले से गुजारते हुए भेजते हैं। तो यहाँ पे सिलिकॉन ऑयल बनाने का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे हम 22% HCl के जली विलयन को एक पंप में मिलाकर हीट एक्सचेंजर में कांच के छल्ले से गुजारते हुए भेजते हैं। एक पृथककारी कीप की सहायता से HCl को नीचे तथा सिलिकॉन ऑयल को ऊपर वाले छिद्र से निकालते हैं। तो इस प्रकार से सिलिकॉन ऑयल को बनाया जाता है और उसे पृथककारी कीप की सहायता से अलग भी किया जाता है। सिलिकॉन ऑयल अत्यधिक स्थायी तथा अवाष्पशील होते हैं, जल्दी से वाष्पित नहीं होते हैं ये, और अत्यधिक स्टेबल होते हैं। सिलिकॉन ऑयल मौसम के प्रभाव में पतले या गाढ़े नहीं होते हैं। अब जैसे कि आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल वगैरह को देखना, ठंड के दिन में जम जाता है, थोड़ा सा सॉलिड हार्ड हो जाता है, लेकिन सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन ऑयल होता है वो मौसम के प्रभाव में गाढ़े या पतले नहीं होते हैं। इसलिए काफी ज्यादा सिलिकॉन ऑयल का फैक्ट्रीज वगैरह में, उद्योगों में यूज किया जाता है इसके इसी गुणों के कारण। जैसे कि वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, हाइड्रोलिक फ्लूइड के रूप में, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड के रूप में भी सिलिकॉन ऑयल का यूज किया जाता है। तो सब ये जितना भी मैंने आप लोगों को बताया इसे आप नोट जरूर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद इसका आगे का जो भी पार्ट है, जैसे सिलिकॉन रेजिन हो गया और कुछ कुछ है, उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वो वीडियोज भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।